राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग अपना ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो पर स्कोपी पढ़ रहे थे आईआर में। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑन फर्मी रेजोनेंस। इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये फर्मी रेजोनेंस के अंदर ही आता है कि फर्मी रेजोनेंस फिर उसके बाद इफ़ेक्ट। बट मैंने इसको अलग इसलिए किया बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अच्छे खासे बनते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इसको एक अलग टॉपिक लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, तो हमें जानना है फर्मी रेजोनेंस। मैंने क्या बताया था कि जो कार्बोनिल का जो बॉन्ड है, कार्बोनिल, इसके ये यहाँ पे जो CH प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमें दो पीक्स डबलेट देखने को मिलता है। ठीक है, और वो डबलेट क्या होता है, एक तो हमारा ओवरटोन होता है और एक हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन की वजह से या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन की वजह से हमको एक पीक देखने को मिलती है। इतना मैंने बताया ही था। उसके बाद हम बात कर रहे थे कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। उस पर हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे कि कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब था कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बोनिल वाला, अगर ये आराम से ब्रेक हो जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम, इसको नहीं मतलब टफ इजीली नहीं ब्रेक हो रहा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही। इतनी बात हमारी हुई थी। ठीक, अब हम इफ़ेक्ट देखते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में, जैसे पहला इफ़ेक्ट आप मेंशन करिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज़ फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होने में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यही हम इसमें जानेंगे। तो हम सबसे पहले तो कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे पहले ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, तो एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, फेमस एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे कुछ R ग्रुप अपना लगा हुआ है। R का मतलब समझते हो क्या होता है, रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। R हम लोग लिखते हैं, मैंने शायद किसी वीडियो में बताया भी रहा होगा। दिस इज रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कि इसके बाद जितना भी मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोकार्बन की जो चेन बच रही है, उसको हम लोग R लिख देते हैं। रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल या रेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो R हमारा जनरली हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब इसमें कैसे, एक कंपाउंड अगर मैं और ले लेती हूँ, ठीक है, इसी का, भाई हमने एक सैंपल ले रखा है एसिड का, उसमें हमने सैंपल में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो हमने इस तरीके से ठीक दो मॉलिक्यूल ले लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब इसमें हो क्या रहा है, ये भाई देखो, कोई ऐसे प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रेजेंट है, कोई ऐसे भी तो प्रेजेंट हो सकता है ना। मतलब स्ट्रक्चर तो ऐसे समझो, जैसे डस्टर है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, कोई पलटा हुआ है कि नहीं। लिक्विड में ये सब लिक्विड है जो हम सैंपल लिए हैं, उसमें ये लोग घूम रहे हैं, तो आगे पीछे इधर उधर हो सकते हैं। तो जब घूम रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन अट्रैक्शन होता है, लोन पेयर, और इसका अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे हो जाती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है कि नहीं, है ना। तो इस पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है, देखिए ये हमारा कार्बोनिल है, हमें इससे मतलब है, हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि इस वाले पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
लोन पे इस पे हल्का हल्का पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शली नेगेटिव होता है, ये सब तो हम जानते हैं। और इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन हल्का 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 इधर की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन, और ये समझो मेरी बात को, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ऐसे, इसके पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ठीक है ना। बट अभी क्या होता है, क्योंकि ये नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए मतलब अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि इसका जो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये जो था, ये शिफ्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन की तरफ, ऐसे जो सपोज़ पहले यहाँ तक था वो अब इधर शिफ्ट हो गया, इधर हल्का सा। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो इस वाले बेसिकली इस CO मॉलिक्यूल पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ चला है, जो डेंसिटी यहाँ थी वो यहाँ चली आई, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो ये जो बॉन्ड है हमारा, पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड के एकदम सेंटर में थे, चारों तरफ उसको कवर किए थे, तो एक मतलब स्ट्रॉन्गनेस थी। अब ये इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर चले आए और हल्का हल्का, तो बॉन्ड जो है हमारा क्या हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड वीक हो गया तो जो फ्रीक्वेंसी, भाई देखो मैंने क्या बताया था कि जो CO की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर बॉन्ड आराम से वीक हो गया, ठीक है, बॉन्ड वीक हो गया मतलब आराम से टूट गया तो फ्रीक्वेंसी कम, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड अगर आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि ब्रेक होने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चली गई, तो इस वाले कार्बोनिल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड वीक है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया, यही मेन कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, बेसिकली जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे ये एक कंपाउंड हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा देते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मेंशन करिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कौन कौन करता है, OH में शो होती है, FH में शो होती है, NH में शो होती है, ये मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं, यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ, NH2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो NH2 है, NH एक हाइड्रोजन इसका यहाँ है, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो CO पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो गई, बॉन्ड हो गया वीक, और बॉन्ड वीक होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी इसकी कम हो गई, तो इसकी ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड वीक है ना, तो आराम से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक ही नहीं होगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला इफ़ेक्ट था। दूसरा इफ़ेक्ट इम्पॉर्टेंट है, रिंग का साइज़, ठीक है। दूसरा क्या है, रिंग का साइज़। रिंग लेते हैं, पहनने वाली नहीं, ये 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड, समझ रहे हो, कहीं पहनने वाली रिंग। 6 तक बात करते हैं, 7 भी इसी में, 7 8 9 10 जो भी आप
इंक्लूड करना चाहें। अब देखो रिंग साइज में क्या होता है। रिंग, अभी मैं रीज़न आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसकी इससे कम होती है, इसकी कम इससे कम, ठीक है। सब जैसे जैसे रिंग का साइज़ आपका बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। और रिंग जितनी छोटी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक। ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बताया ये एंगल पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे एंगल क्या है 60, यहाँ पे है क्या अंदर वाले एंगल की बात हो रही है 90, ठीक है 90। और 5 फिर 5 मेंबर में एंगल ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जब हम 3 मेंबर से 6 मेंबर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एंगल हमारा, बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इतना समझ में आया। देखो बॉन्ड एंगल, अच्छा अब ये वाला एंगल हो गया अंदर का। बाहर वाले एंगल पे चलते हैं। बाहर वाला जो एंगल है इसमें ज़्यादा है, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ देखें तो थोड़ा कम हुआ, यहाँ थोड़ा और कम हुआ, यहाँ एकदम ही कम हो गया, ठीक है। मतलब इनर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है और आउटर वाला बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, ठीक है। आउटर सबसे ज़्यादा था, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इनर वाला बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, बट आउटर वाला बॉन्ड एंगल जो है कम हो रहा है। अब यहाँ पे और आपको इतना पता है कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, थोड़ा इसे बड़ा बनाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड एंगल जो है अंदर का कम है और बाहर वाला ज़्यादा है, दिख रहा है कि नहीं 60, और ये जो भी होगा इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। ये कम है तो एस कैरेक्टर कम हो गया यहाँ पे, बट बाहर एस कैरेक्टर बढ़ गया। अंदर कम है एस कैरेक्टर, बट बाहर क्या है, एस कैरेक्टर आपका ज़्यादा है। और एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर के, और एस कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, प्लस उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी अच्छी। एस कैरेक्टर अच्छा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा। ये कैसे पता, देखो एस कैरेक्टर जो है SPDF ये शेल होती है हमारी, इतना पता है। न्यूक्लियस के सबसे पास में S होती है, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है, इतना समझ है। अब S कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस के पास होगा ना, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पास होगा न्यूक्लियस के, एटम, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास होगा। अब ये पॉजिटिव है माइनस, तो अच्छी बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो। बॉन्ड वीक होता तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, कुछ समझ में आया। बॉन्ड वीक होता तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होती, वीक होता तो आराम से टूट जाता तो फ्रीक्वेंसी कम। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इजीली टूटेगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा। तो ये आपका रिंग साइज़ का इफ़ेक्ट हो गया, इम्पॉर्टेंट है। बाकी के इफ़ेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।